कुरुक्षेत्र में अर्जुन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक परेशान, एक दुविधा में पड़े योद्धा की तस्वीर आती है। जी बिल्कुल। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को खुश करने के लिए लड़ने आए हैं। यहाँ भाषा पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ दुश्मन नहीं कह रहे, नहीं, वो कह रहे हैं दुष्चरित्र पुत्रों। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। यहाँ अर्जुन सिर्फ सेना की गिनती नहीं कर रहे हैं जैसा कोई भी सेनापति करता है। अच्छा। वो एक नैतिक आकलन कर रहे हैं। जी। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अर्जुन सामने खड़ी सेना के इरादों को तौल रहे हैं। उनके इरादों को। हाँ, उनके लिए वो सिर्फ सैनिक नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो एक हीन मानसिकता वाले शासक को, बिल्कुल, एक हीन मानसिकता वाले शासक को प्रसन्न करने आए हैं, अन्याय का साथ देने आए हैं। और यहीं से ये लड़ाई एक राजनीतिक संघर्ष से बढ़कर एक नैतिक लड़ाई बन जाती है। सही कहा। मतलब ये कि युद्ध का बिगुल बजने से पहले ही अर्जुन अपने मन में धर्म और अधर्म की एक लकीर खींच रहे हैं। जी, और ये उस अर्जुन से बहुत अलग है जिसके बारे में हम ज्यादातर सुनते हैं ना। हाँ, जो अपने हथियार डाल देता है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इस पल में अर्जुन में कोई दुविधा नहीं है। अच्छा। वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, उत्सुक है। उत्सुक। हाँ, वो दुर्योधन को दुष्ट मनोवृत्ति से ग्रस्त कहते हैं। ये एक तरह से खुद को और अपनी सेना को मानसिक रूप से तैयार करने का एक तरीका है। अच्छा। जब आप अपने दुश्मन को सिर्फ एक विरोधी नहीं बल्कि अन्याय और दुष्ट के रूप में देखते हैं तो आपके लड़ने का संकल्प और मजबूत हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में उनके मनोभावों का भी जिक्र है, जहां वो सोचते हैं हम कायदे से आधे राज्य के हकदार थे, पर उसने उसे हड़प लिया। वो दुष्ट है, इसलिए उसकी मदद के लिए जमा हुए ये सभी राजा भी दुष्चरित्र हैं। देखिए, ये तो एक तरह का ऐलान है, तुम गलत का साथ दे रहे हो इसलिए तुम्हारा विनाश तय है। हाँ, और इसे अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये धर्म युद्ध की नींव रख रहा है। अर्जुन केवल शारीरिक युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे, नहीं, वो एक वैचारिक युद्ध के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। स्रोत ये साफ करता है कि क्योंकि कौरवों ने धोखे से राज्य छीना था, उनका साथ देने वाला हर योद्धा, हर राजा उस अन्याय में बराबर का भागीदार है। ये एक बहुत बड़ा नैतिक बयान है। ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या किसी अन्यायी शासक का समर्थन करना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है या ये एक नैतिक अपराध भी है? अर्जुन के हिसाब से तो ये साफ तौर पर एक नैतिक अपराध है। सही कहा, और यही बात उनके इस शुरुआती आत्मविश्वास को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है। बिल्कुल, क्योंकि वो इतने यकीन से भरे हैं कि वो सही हैं और सामने वाले गलत, लेकिन फिर कुछ ही देर में सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, उनका ये मजबूत नैतिक ढांचा अचानक ढह जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका ये आत्मविश्वास शायद उतना मजबूत नहीं था जितना दिख रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या ये एक तरह का कवच था जिसे उन्होंने उस भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए पहना था कि उन्हें अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा? बिल्कुल, ये आत्मविश्वास तब तक ही कायम था जब तक दुश्मन एक विचार था, अधर्म का पक्ष लेने वाले लोग। अच्छा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस विचार के पीछे छिपे चेहरों को देखा, अपने दादा, अपने गुरु भीष्म, द्रोण जी, तो वो अमूर्त अधर्म बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और ठोस हो गया। लड़ाई अन्यायियों के खिलाफ नहीं बल्कि भीष्म और द्रोण के खिलाफ हो गई। और यहीं आकर उनका सारा नैतिक तर्क